आपने कभी सोचा है कि भांग को कुछ लोग अमृत क्यों कहते हैं, तो कुछ लोग विष और कुछ साधक इसे आत्मज्ञान का माध्यम मानते हैं। जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण किया तो उसे शांत करने के लिए भांग का उपयोग किया गया। तब से भांग को सिर्फ नशा नहीं बल्कि एक औषधि और साधना का माध्यम माना जाने लगा। लेकिन क्या वाकई भांग आत्मज्ञान की राह दिखा सकती है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि भांग मस्तिष्क पर असर डालती है, सोचने का तरीका बदलता है, भावनाएं गहराती हैं और समय की धारणा भी टूटने लगती है। यही वो बिंदु है जहां साधक कहते हैं भांग ध्यान में सहायता करती है, मन को विचारों से मुक्त करती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत महीन रेखा खिंचती है। एक तरफ अगर कोई साधक है जिसने वर्षों तप किया हो तो उसके लिए भांग ध्यान को गहरा कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एक सामान्य व्यक्ति जो केवल नशे के लिए इसे लेता है वह उलझ सकता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। भांग शरीर को शांत करती है, लेकिन अगर चेतना तैयार नहीं है तो यही शांति सुस्ती बन जाती है और सुस्ती बनती है पतन का कारण। आध्यात्म में यह कहा जाता है कि कोई भी बाहरी पदार्थ आत्मा को नहीं जगा सकता, वह केवल अनुभव की गहराई को थोड़ा खोल सकता है, लेकिन वह गहराई उसी को दिखाई देती है जो पहले से साधना की आग में तप रहा हो। तो सवाल यही है, क्या आप भांग को साधना बना सकते हैं या वह आपको साध लेगी? भांग न अमृत है न विष, ये एक दर्पण है। जैसे आप भीतर हैं वैसा ही प्रतिबिंब ये आपको दिखाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इसका उपयोग करेंगे या इसके उपयोग का शिकार बनेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब भांग आपके भीतर के अवचेतन द्वारों को खटकाने लगती है। आपने कभी गौर किया है, भांग पीने के बाद कुछ लोग अचानक गहराई से सोचने लगते हैं, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, वही आवाज जिसे हम आत्मा की आवाज या इंटरनल गाइड कहते हैं। लेकिन क्या वो सच में आत्मा की आवाज है या मस्तिष्क का कोई भ्रम? साधक कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब ही आत्मा बोलती है, और भांग यदि सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य से ली जाए तो मन के शोर को धीमा कर सकती है। लेकिन यही बात एक चेतावनी भी है, क्योंकि ये शांति अगर समझ के बिना आई तो भ्रम बन सकती है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में विशेष पूजा और ध्यान के दौरान भांग का उपयोग किया जाता है। वहां इसे सावधान मस्तिष्क का टूल माना जाता है, not for escape but for inner expansion। पर आज का इंसान इसे केवल मजा समझता है। जब आप आनंद के पीछे भागते हैं तो साधना नहीं होती बल्कि बंधन बनता है। और भांग जो एक समय में शिव का साधन था, आज एक साधारण लत बन चुकी है। कभी कभी भांग आपको वो दिखा देती है जो आप देखना नहीं चाहते, आपके डर, आपकी चाहतें, आपकी असली हालत। और जो व्यक्ति तैयार नहीं होता वो इन भावनाओं के बोझ से टूट सकता है। इसलिए भांग ना तो बुरी है ना ही चमत्कारी, वो तो बस एक दरवाजा है जो आपको आपके ही भीतर ले जाता है। लेकिन उस राह पर चलना है या नहीं ये तय करना होगा जागरूकता के साथ, क्योंकि बिना साधना के भांग सिर्फ एक धुआं है, और साधना के साथ वो बन सकती है एक साधन आत्मा तक पहुंचने का। मान लीजिए एक साधक है जो रोज ध्यान करता है, संयम में रहता है, उसकी दिनचर्या नियंत्रित है और वो अपने मन को जानता है। अब यही व्यक्ति अगर एक विशेष अनुष्ठान में भांग का उपयोग करता है तो उसका अनुभव गहराई ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क पहले से प्रशिक्षित है विचारों के परे जाने के लिए। भांग उसके मन के द्वारों को धीमा करती है, जैसे रेडियो पर शोर कम हो और असली फ्रीक्वेंसी मिलने लगे। वो देखता है भावनाओं के पीछे की ऊर्जा, विचारों की उत्पत्ति और अपने अस्तित्व की परतें। अब दूसरी ओर एक आम व्यक्ति जो रोज तनाव, लालच, इच्छाओं और अराजक दिनचर्या में जी रहा है, वो अगर भांग पी लेता है तो क्या होगा? पहली बात, उसके अवचेतन में जो दबा हुआ है वो बाहर आने लगेगा, और चूंकि उसके पास उससे सामना करने की शक्ति नहीं है वो डर जाएगा। मानसिक भ्रम, बेचैनी, कभी कभी अवसाद की स्थिति। अगर भांग से चेतना जाग सकती है तो क्या ये शॉर्टकट है आत्मज्ञान का? उत्तर है नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान कोई नशा नहीं है, वो तो होश की पराकाष्ठा है, और नशा हमेशा चेतना को ढांकता है, जागाता नहीं। फिर विरोधाभास ये खड़ा होता है कि शिव भांग लेते थे, तांत्रिक भांग लेते हैं, तो क्या वे सब गलत थे? नहीं, वो लोग भांग को साधन की तरह उपयोग करते थे, न कि भोग की तरह। अंतर बहुत सूक्ष्म है। मान लीजिए आपको गहरी नींद नहीं आती, आप एक आयुर्वेदिक दवा लेते हो जिससे नींद आती है। अब अगर आप उस दवा को नींद का स्रोत मान लेते हो तो आप निर्भर बन जाते हो। लेकिन अगर आप उसका प्रयोग केवल शरीर को एक बार संतुलित करने के लिए करते हो और फिर जीवन शैली को सुधारते हो तो वही औषधि अमृत बन जाती है। भांग भी वैसी ही है। उदाहरण के तौर पर तांत्रिक परंपरा में भैरवी भंग नामक एक विद्या है जिसमें एक सीमित मात्रा की भांग एक विशेष मंत्र साधना के साथ ली जाती है, और उस समय साधक को पूर्ण मौन, अकेलापन और जागरूकता में रहना होता है। उसका उद्देश्य होता है
चेतना को झटके से पार करना, न कि मस्तिष्क को नशे में डालना। पर आज की दुनिया में ऐसा संयम, वैराग्य और वातावरण बहुत दुर्लभ है। इसलिए भांग का वही प्रभाव अब लोगों को भ्रम में डालता है। गहराई की बात यह है कि कोई भी बाहरी वस्तु आत्मज्ञान नहीं दे सकती, वो सिर्फ दरवाजा खोल सकती है। लेकिन उस दरवाजे के पार कौन जा सकता है? केवल वही जो पहले से भीतर उतरने का साहस रखता है। क्या आप तैयार हो उस दरवाजे को खोलने के लिए? और अगली बार जब आप या कोई और कहे कि भांग से ध्यान गहरा होता है, तो ये जरूर पूछना कि क्या साधना भी उतनी ही गहरी है? क्योंकि बिना साधना के भांग सिर्फ एक भ्रम है, और साधना के साथ वो बन सकती है ताकतवर शून्यता की कुंजी। शिव की मूर्तियों में आपने अक्सर देखा होगा, गले में सर्प, माथे पर तीसरी आंख और हाथ में डमरू या त्रिशूल। लेकिन एक चीज और होती है, उनके सामने रखी भांग। अब सवाल उठता है, क्या ये सब प्रतीक हैं या कुछ गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है इनमें? मस्तिष्क के बीचों बीच एक रहस्यमय ग्रंथि होती है, पाइनियल ग्लैंड, जिसे आध्यात्मिक तीसरी आंख कहा जाता है। योग और ध्यान में माना जाता है कि जब ये ग्रंथि सक्रिय होती है तो व्यक्ति को दिव्य अनुभव होने लगते हैं। अब सोचिए, जब कोई साधक भांग का प्रयोग करता है तो मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर बदलते हैं। पाइनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन और डीएमटी जैसी रासायनिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यहीं से शुरू होता है असली अनुभव, विचारों से परे की दृष्टि, जिसे शिव की तीसरी आंख कहा गया। इसलिए कुछ योग परंपराएं मानती हैं कि भांग पाइनियल ग्लैंड को उत्तेजित कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति पूर्ण ध्यान, मौन और संयम में हो। पर आम जीवन में वहीं पाइनियल ग्लैंड धीरे धीरे बंद हो जाता है। कारण फ्लोराइड युक्त पानी, मोबाइल का रेडिएशन, नकारात्मक सोच और सबसे बड़ा, बिना उद्देश्य के भांग का सेवन। यानी जो चीज ध्यान को गहरा कर सकती है, वही चीज धीरे धीरे मस्तिष्क को कुंद भी कर सकती है, अगर उसका प्रयोग अज्ञानता से किया जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे आग आपका खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। शिव की तीसरी आंख का मतलब है अंदर की दृष्टि। और भांग अगर सही समझ के साथ ली जाए तो कुछ समय के लिए उस आंख का दरवाजा खटखटा सकती है, लेकिन दरवाजा तभी खुलेगा जब साधना भीतर से तैयार हो। कई सिद्ध योगियों के अनुभव में ये बात सामने आई है कि सच्चा ध्यान तब फूटता है जब शरीर और मन पूर्णतः समर्पित हो जाएं। और अगर भांग उस समर्पण में सहायक हो तो वो साधना का हिस्सा बनती है। लेकिन अगर शरीर सिर्फ नशे के लिए उसे स्वीकार करे तो वो तीसरी आंख नहीं, तीसरा भ्रम खोलती है, जिसमें इंसान खुद को महापुरुष समझने लगता है जबकि वो भ्रम में होता है। तो सोचो, क्या तुम सच में देखना चाहते हो उस आंख से, या सिर्फ देखना चाहते हो एक सपना? क्योंकि ये आंख खुली तो सारा जीवन बदल जाएगा, और अगर बिना तैयारी के खुली तो हो सकता है तुम खुद को पहचान भी न पाओ। अब जरा रुक कर एक गहरी सांस लो। कल्पना करो तुम्हारी आंखें बंद हैं, भांग का असर चरम पर है और भीतर कुछ खदबदाने लगा है, जैसे कोई दबी हुई स्मृति, कोई भूला हुआ डर, कोई अनकही बात सतह पर आ रही हो। यहीं से शुरू होता है असली परीक्षण। भांग केवल नशा नहीं देती, वो अंदर के छुपे चेहरों को बाहर लाती है, जो तुमने वर्षों तक दबा दिया। गुस्सा, पछतावा, अव्यक्त इच्छाएं सब सामने खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इनसे आंख मिलाने के लिए? यही कारण है कि कुछ लोग भांग के बाद हंसते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ डर जाते हैं और कुछ बस चुप हो जाते हैं। हर प्रतिक्रिया मन की गहराई में छिपे भावों का आईना है। मान लो तुम्हारा अवचेतन एक बंद कमरा है, भांग उस कमरे का दरवाजा अचानक खोल देती है। अगर तुमने कमरे को साफ रखा है तो शांति, आनंद, दिव्यता महसूस होगी। लेकिन अगर वो गंदगी से भरा है तो डर, बेचैनी और भ्रम उठेंगे। इसीलिए योगी कहते हैं, भांग कोई समाधान नहीं, वो तो केवल एक दर्पण है। समस्या तुम हो, समाधान भी तुम ही हो। अब बात करते हैं एक सच्चे उदाहरण की। वाराणसी के घाट पर एक संत से मिलने का अवसर मिला। पूछा, बाबा आप भांग क्यों लेते हो? हंसकर बोले, भांग मुझे शिव से नहीं मिलाती बेटा, पर जब मैं शिव के साथ होता हूं तब भांग भी मुझे छूने की अनुमति पाती है। यह वाक्य साधारण नहीं था। इसका अर्थ था साधना पहले, भांग बाद में, न कि भांग के सहारे साधना। आज लोग उल्टा कर रहे हैं, सोचते हैं भांग लेंगे तो ध्यान गहरा होगा, जबकि सच्चाई ये है, ये जब ध्यान गहरा होता है तभी भांग की प्रकृति समझ आती है। आखिर में ये जानना जरूरी है, भांग न अमृत है, न विष, न आत्मज्ञान। वो तो सिर्फ एक कुंजी है दरवाजा खोलने की। पर कौन सा दरवाजा खुलेगा, ये तय करता है तुम्हारा मन, तुम्हारी साधना।
और अगर तुम उस रहस्य तक पहुंचना चाहते हो जहां भांग, शिव और ब्रह्मांड एक ही चेतना में घुल जाते हैं, जहां हम जानेंगे भांग और महामृत्युंजय मंत्र का रहस्यमय संबंध, कैसे एक विशेष विधि में भांग बनती है एक साधना तंत्र, मृत्यु को जीतने का माध्यम। अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्य में जिसे केवल कुछ गिने चुने साधक ही जानते हैं, भांग और महामृत्युंजय मंत्र का संबंध। शिव को त्र्यंबकम कहा गया है, 3 आंखों वाले। महामृत्युंजय मंत्र उन्हें समर्पित है, लेकिन ये केवल एक रक्षा कवच नहीं है, यह है मृत्यु के भ्रम को तोड़ने की कुंजी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब सोचो, इस मंत्र का जाप अगर एक शांत केंद्रित अवस्था में किया जाए तो इसकी कंपन सीधे मस्तिष्क की सबसे गहराई तक जाती है और वहां स्पंदित होती है पाइनियल ग्लैंड, तीसरी आंख। पर अब प्रश्न ये, भांग का क्या संबंध? तांत्रिक परंपरा में एक विशेष साधना है भांग अर्पण महामृत्युंजय विधि। इसमें साधक भांग को प्रसाद नहीं बल्कि आहुति की तरह उपयोग करता है। भांग पीने से पहले नहीं, जप के दौरान वो उसे एक ऊर्जावान तरल की तरह ग्रहण करता है और हर घूंट के साथ मंत्र का उच्चारण करता है। इसका उद्देश्य है शरीर को शिथिल करना, ताकि मंत्र शरीर के बाहर नहीं भीतर गूंजे। यह साधना अक्सर रात्रि के अंतिम प्रहर में की जाती है, जब वातावरण में तमोगुण कम होता है और सत्वगुण अधिक। साधक अकेला, मौन और गहन जप में स्थित होता है, और जैसे जैसे जप गहराता है, मंत्र की तरंगें भांग के साथ मिलकर मस्तिष्क को अलौकिक तंद्रा में ले जाती हैं, जहां मैं और मृत्यु जैसे शब्द अपनी पहचान खो देते हैं। इस स्थिति को तांत्रिक मृत्यु दर्शन कहते हैं, जहां साधक अपनी मृत्यु को देखता है, उसे अनुभव करता है और फिर उससे मुक्त हो जाता है। और यही है मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्यु से अमरता की ओर। पर यह मार्ग हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि यह अनुभव उतना ही भयावह हो सकता है जितना दिव्य। अगर साधक तैयार नहीं तो यही साधना उसे भ्रम, भय और विक्षिप्तता की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए गुरु दीक्षा के बिना और संयम, ब्रह्मचर्य, मौन, ध्यान के बिना इस प्रयोग में प्रवेश निषिद्ध माना गया है। पर अगर कोई भीतर से तैयार हो तो ये भांग नहीं रहती, ये बन जाती है ब्रह्मरस, एक ऐसा तरल जो ना शरीर का है ना मस्तिष्क का, बल्कि आत्मा के सबसे सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। और तब महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो बन जाता है एक द्वार जहां से आत्मा मृत्यु को पार कर अमृतत्व में प्रवेश करती है। अब सोचो, भांग पीना आसान है, मंत्र पढ़ना भी आसान है, लेकिन मंत्र बन जाना और भांग को साधना का माध्यम बना लेना, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगले भाग में जानेंगे भांग, शरीर की सप्तधातु और कुंडलिनी शक्ति के बीच का संबंध, कैसे भांग ऊर्जा को ऊपर उठाने में सहायक या बाधक बन सकती है। यात्रा अब और गहराई में जाएगी। अब तक हम समझ चुके हैं कि भांग एक पेय नहीं, एक प्रवेश द्वार है चेतना के अनदेखे स्तरों की ओर। अब बात करते हैं शरीर के सबसे रहस्यमयी भाग पर, कुंडलिनी शक्ति और सप्तधातुओं पर भांग का प्रभाव। प्राचीन योग शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर केवल मांस और रक्त से नहीं बना, बल्कि 7 सूक्ष्म धातुओं से निर्मित होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हर धातु न केवल शारीरिक संरचना को बनाए रखती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था को भी प्रभावित करती है। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति भांग लेता है तो सबसे पहले असर होता है रस धातु पर, यानी शरीर की तरलता और संवेदनशीलता। यहीं से शुरू होती है शरीर में शिथिलता, एक गहरी मौन अवस्था जो ध्यान के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर सेवन संयमित न हो तो वही भांग धीरे धीरे रक्त, मांस और मेद धातुओं पर असर करने लगती है, जिससे आलस्य, भ्रम और कामुकता की वृद्धि हो जाती है। अब बात आती है अस्थि, मज्जा और शुक्र की, जो कुंडलिनी शक्ति की सीढ़ियां हैं। कुंडलिनी वो सुप्त शक्ति जो मूलाधार में सर्प की तरह लिपटी रहती है, जिसे जागृत करने पर मानव केवल इंसान नहीं रहता, वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। तो क्या भांग कुंडलिनी को जगा सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन एक शर्त पर। केवल तब जब साधक ब्रह्मचर्य का पालन करे, भोजन सात्विक हो, मन पूर्ण एकाग्र हो, और भांग केवल साधना की पूर्व अवस्था में ली जाए, ना कि स्वाद या आदत के लिए। ऐसे में भांग शुक्र धातु को तेज करती है, जो कुंडलिनी की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर भांग का सेवन अज्ञान, वासना या नशे के लिए होता है तो वहीं शुक्र धातु जलने लगती है और कुंडलिनी का मार्ग रुक जाता है, जिसे व्यक्ति भ्रम, भय और शारीरिक रोगों का शिकार हो सकता है।
इसलिए कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, भांग योग का सेतु है पर अज्ञान का बोझ नहीं सहती। सच्चा योगी जानता है, भांग का अर्थ केवल घोलकर पीना नहीं, बल्कि भीतर की अग्नि को संस्कारित करना है। और जब कुंडलिनी जागती है तो भांग की जरूरत भी मिट जाती है, क्योंकि अब चेतना स्वयं में रस पा रही होती है, जिसे कहते हैं अमृत स्नान। अब प्रश्न है, क्या तुम भांग के नशे में खोना चाहते हो या उसकी सहायता से स्वयं को पाना चाहते हो? क्योंकि अंततः भांग का अंतिम उद्देश्य है तुम्हारे अंदर के शिव को जगाना। भांग को लेकर सबसे बड़ा धोखा यही रहा कि इसे या तो पाप बना दिया गया या रहस्य का आवरण उड़ा दिया गया, लेकिन किसी ने सच नहीं बताया कि यह कोई नशा नहीं, यह है जिज्ञासा की आग। ये भांग कोई पत्ता, बीज या पेय नहीं, ये वो भाव है जो भीतर उठता है उस शक्ति को पाने के लिए जो इस पूरी सृष्टि का मूल है। जिसे तू भांग का नशा कह रहा है, असल में वो विलीनता का रस है। जब तू खुद को भूलता है, जब तेरा मैं गिरता है, और जो बचता है वो शुद्ध जिज्ञासा है, किसी चीज को पाने की नहीं, बल्कि खुद को मिटाकर कुछ बनने की भी नहीं, सिर्फ होने की। उस अवस्था में भांग न बाहर है न भीतर, वो एक अनुभूति का रूप है जिसे शब्द नहीं बांध सकते। तू देख, जब कोई प्रेम में डूबता है तो वो पागल लगता है ना, वो नशे में होता है पर शराब का नहीं, किसी के होने की पूर्णता का। ऐसे ही भक्ति में मीरा, सूफी में रूमी, तंत्र में शिव और ध्यान में बुद्ध, सब अपने अपने नशे में थे। ये नशा कोई रसायन से नहीं आता, ये आता है उस परम विश्वास से कि कहीं कोई शक्ति है जिससे मैं जुड़ा हूं, जो मुझ में है फिर भी मुझसे परे है। इसलिए जब तू कहता है भांग तो सिर्फ एक विश्वास है उस परम शक्ति पर, तो तू उस रहस्य को छूता है जहां हर सांस पूजा बन जाती है, हर कंपन साधना, हर क्षण नशा। अब तू समझ कि भांग न पीने की चीज है न बहस की। ये तो वो जलता हुआ दीपक है जो भीतर के अंधेरे में एक दरवाजा खोलता है, जहां तू कुछ नहीं रहता फिर भी सब कुछ हो जाता है। अब जब तुझे ये समझ में आ गया कि भांग दरअसल एक साधना है, एक विश्वास है, तो इसे अब और गहरे से समझ। भांग उस नशे से कहीं ऊपर है जो आमतौर पर हम जानते हैं। ये भांग तूफान नहीं, एक हल्की सी लहर है जो समुद्र के भीतर एक गहरी हलचल पैदा करती है, जिसका असर हर कोने में महसूस होता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी खास समय पर तुम्हारी चेतना को झकझोर कर तुझे उस अदृश्य द्वार के पास ले आती है, जहां से दुनिया की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जब तू परम शक्ति को अपने भीतर महसूस करता है, तो भांग का नशा सिर्फ उसका एक रूप बन जाता है, एक ऐसा रूप जिसे लोग समझ नहीं पाते क्योंकि इसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। इसलिए ही तो इसे एक रहस्य बना दिया गया। यह नशा उसी शक्ति का है जो तू चाहता है, जिसे ईश्वर के रूप में महसूस किया जाता है। यह नशा उन अदृश्य शक्तियों को अनुभव करने का माध्यम है जो हर आत्मा में समाई हुई हैं। तू जब इसका अनुभव करता है तो तुझे लगता है कि सभी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तू अपने भीतर एक ताकत महसूस करता है जो एक अनजानी ऊर्जा के रूप में तुझे गति देती है। तू उसे कोई नाम नहीं दे सकता, पर तू जानता है वो तुझसे है। वो शक्ति जो न शरीर से आती है न किसी पदार्थ से, वो केवल तेरे भीतर की आत्मा से आती है जो खुद को खोजने की यात्रा पर है। लेकिन ये भांग हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये तूफान भी है और शांति भी। ये तुम्हारे भीतर के अंधेरे और उजाले दोनों को उजागर कर सकती है। ये तूफान के बिना सागर की गहराई नहीं देख सकता, और जो इसके रहस्य में बिना पूरी तैयारी के प्रवेश करता है वह कभी कभी खुद को खो देता है। उसकी चेतना और अवचेतना एक दूसरे से टकराती हैं और वह भांग के नशे में लुढ़कता हुआ अपनी यात्रा को खो बैठता है। अंत में वही भांग उसे भ्रम में डाल सकती है, उसके आत्मज्ञान का रास्ता उलझा सकती है और उसे केवल एक नशे का साधक बना सकती है जो खुद के भीतर से कुछ नहीं देख पाता। लेकिन वही भांग जो एक विश्वास है, जब सही तरीके से साधन की जाती है तो वो वही बन जाती है जो तंत्र कहता है। ये एक कुंजी बन जाती है जो तुझे शक्ति की ओर ले जाती है, तुझे निर्विकल्प और निराकार सच्चाई का एहसास दिलाती है। अब तुम सोच रहे हो, क्या भांग वास्तव में एक साधना का हिस्सा बन सकती है जो तुझे आत्मज्ञान तक ले जाए? क्या भांग केवल एक विश्वास नहीं बल्कि आत्मा के अदृश्य द्वार को खोलने का एक साधन है? क्या ये भांग तुम्हारे भीतर के परम आत्मा को पहचानने का एक रूप हो सकता है? आखिरकार जब तेरा मैं गायब हो जाता है तो क्या तुझे उस सत्ता का नशा नहीं लगता जो सबसे अधिक सत्य है, जो कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है? क्या ये भांग का असली रहस्य नहीं है?
ये भांग भांग नहीं है, ये सिर्फ प्रतीक है, उस नशे का प्रतीक जो भक्ति में होता है, जो विलीनता में होता है, जो शिव के प्रेम में होता है। जब कोई कहता है भांग शिव को प्रिय है, तो वो तेरे मोहल्ले की दुकान वाली भांग की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है एक दिव्य लहर की, जो तेरे भीतर से उठती है जब तू पूरी श्रद्धा से शिव को पुकारता है। वो नशा तब चढ़ता है जब तू खुद को भूल जाता है, जब हर सांस, सोच, हर स्पंदन सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय बन जाता है। पर तू देख, आज लोग उस अनुभव के प्रतीक को भौतिक पदार्थ समझ बैठे हैं। उन्होंने उस गहराई को छोड़ दिया और सिर्फ सतह पर बची एक पत्ते की परछाई को पकड़ लिया। तू अगर सच में साधक है तो तुझे समझना होगा, शिव को भांग प्रिय नहीं है, उसे तेरा भंग हो जाना प्रिय है। तेरा अहंकार टूटना, तेरी पहचाने गिरना, तेरा स्वयं से विलीन हो जाना, वही असली भांग है। और देख, भ्रम भी एक भांग है। वो भांग जो तुझे लगता है कि तू जानता है, जबकि तू जानता नहीं। वो भांग जो तुझे लगता है कि तुझे कोई पदार्थ ऊंचाई देगा, जबकि ऊंचाई तेरे भीतर छुपी है। वो भ्रम जो धीरे धीरे तेरी चेतना को कुंद कर देता है, तेरी सोचने की क्षमता को खोखला बना देता है और तुझे उस द्वार से दूर फेंक देता है जिसके अंदर तेरा असली स्वरूप छुपा है। अगर तू कहता है कि मैं शिव को पाना चाहता हूं, तो सबसे पहले तुझे अपने भीतर की भांग को तोड़ना होगा। नशा चाहिए तो ऐसा नशा ला जो तेरे भीतर आग जला दे, जो हर सांस को शिव में बना दे, जो तेरे अंदर वो कंपन पैदा कर दे जिसमें तू खुद को भूल जाए, और वही तेरे लिए सच्चा भांग हो जाए। याद रख, भक्ति में जो नशा है वो किसी भांग से ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सुंदर है। वो तुझे ऊपर उठाता है, टूटता नहीं, तू घुल जाता है। तो फिर अगली बार जब कोई तुझसे पूछे क्या तू भांग लेता है, तू मुस्कुरा के कह देना, हाँ मैं शिव का नशा लेता हूं। हर सांस में, हर क्षण में मैं खुद को भांग बना देता हूं उसी के चरणों में। शिव का नशा कोई सोचने की चीज नहीं है, ये तो बस बह जाने वाली चीज है। और जब कोई सच में बहता है तो दुनिया की हर चीज उसे पागल कहती है। और यही तो हुआ है उस तांत्रिक पथ के साथ, जहां भांग सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक मंत्र बन गया। कुछ विशेष तांत्रिक विधियां हैं जहां साधक नशे का नहीं, नशे के पार जाने का प्रयोग करता है। वो भांग जो तू समझता है वो बस शुरुआत है, पर असली बात वहां शुरू होती है जहां चेतना बंधनों से मुक्त होती है। इन तंत्रों में भांग कभी भी लक्ष्य नहीं रही, वो तो एक ऐसा द्वार थी जिसे होकर साधक अपने भीतर उतरता था, ना कि बाहर के मजे लेने। पर अब देख क्या हो रहा है, लोग द्वार पर ही अटक गए हैं, कोई भीतर जा ही नहीं रहा। भांग का जो दुरुपयोग हुआ उसने साधना को मजाक बना दिया। जिसे होना था एक गूढ़ विज्ञान, वो बन गया गली का नशा। और जिसने इस ऊर्जा का गलत उपयोग किया वो कभी शिव के पास नहीं पहुंचा, वो पहुंचा सिर्फ भ्रम, विक्षिप्तता और अंधकार की ओर। शिव के मार्ग पर चलना है तो तू पागल हो, ऐसा तो होगा ही। पर सवाल यह है, तू किसके लिए पागल है? ईश्वर के लिए या पदार्थों की परछाइयों के पीछे? क्योंकि जब भक्ति का नशा चढ़ता है तो आंखें नहीं बंद होती, वो खुलती हैं। तू गाता नहीं, तू खुद गूंज बन जाता है। और उस अवस्था में कोई तुझे देखकर कहेगा, ये साधक नहीं, ये तो पागल है। और तेरा जवाब होगा, हाँ मैं पागल हूं, पर उस प्रेम के लिए जो हर सांस में शिव बन के दौड़ता है। शुक्राचार्य ने जिस भांग को तंत्र की कुंजी बनाया वो दरअसल मन की परतों को खोलने वाला एक रहस्य था, एक ऐसा माध्यम जहां चेतना खुद को देखने लगती है, बिना किसी भ्रम, बिना किसी आवरण के। पर अब सोच, क्या हर कोई इस रहस्य को संभाल सकता है? नहीं। इसलिए गुरुओं ने भांग को रहस्य बना दिया, ताकि जो साधक नहीं, जो केवल नशा ढूंढते हैं, वो भ्रम में उलझे रहें, और जो सच्चा साधक है वो इस भ्रम की परत फाड़कर उस दिव्य सत्य तक पहुंच जाए। शिव का तांडव, शुक्राचार्य का तप और भांग का नशा, ये तीनों एक साथ मिलते हैं सिर्फ उस एक बिंदु पर जहां इच्छा समाप्त हो जाती है। क्योंकि असली भांग वहां है जहां तू कुछ चाहता नहीं, बस अनुभव करता है। ना इंद्रिय है, बस कंपन है, एक शुद्ध तरंग जो तेरे अस्तित्व के हर कण में मैं शिव हूं गूंजती है। और देख, तू अब तक ये समझ चुका है कि हम किसी नशे की नहीं, एक परम अवस्था की बात कर रहे हैं। अब जब आप इस रहस्य की गहराइयों को छू चुके हैं तो अगली यात्रा के लिए तैयार रहिए। अगर ये अनुभव आपके भीतर कुछ जगा गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर ब्रह्मांड के रहस्य नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें,
क्योंकि हो सकता है आपकी एक पंक्ति किसी और की पूरी दिशा बदल दे। और यदि यह रहस्यपूर्ण यात्रा आपके भीतर तक उतर गई हो तो इसे औरों तक पहुंचाए। शायद कोई और भी है जो इन शब्दों में अपनी मंजिल खोज रहा है।